हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एस.बी. जायसवाल आप सभी का रीजनिंग के इस रिकॉर्डिंग सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, नॉन वर्बल के 2 पार्ट आपने देख लिए। उसमें मैंने इमेजेस और पेपर कटिंग, फोल्डिंग, इनकम्प्लीट फिगर और इमीडिएट फिगर का कंसेप्ट दिया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए थे। आज जो नॉन वर्बल में पार्ट होगा वो होगा फिगर क्लासिफिकेशन, फिगर सीरीज और डॉट सिचुएशन फिगर और क्यूब से हिडन पार्ट का जो क्यूब का होता है वो कैसे निकालना चाहिए। ठीक है, तो पैटर्न भी यहाँ पर होते हैं। कुछ फिगर ऐसे भी आते हैं जिसको आपको ज्वाइन करके एक कंप्लीट फिगर बनाना होता है। ठीक है, तो उसका भी हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखिए क्वेश्चन शुरुआत करें हम लोग। तो जैसे मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ, ये आप देखिए, इसमें 3 फिगर है, अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है और इसको जब कंबाइंड करेंगे तो कौन सा फिगर सही ढंग से कंप्लीट होगा, ये हमें यहाँ पर दिखाना होता है। ठीक है, तो पहले आप वीडियो पॉज करके खुद बनाएं, उसके बाद आंसर मिलाएं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, इसमें आप 3 टुकड़ा है तो आप नाम दे सकते हो। जैसे मैंने इसका नाम 1 लिखा, इसका 2 लिखा, इसका 3 लिखा। अब जब मर्ज करेंगे तो कौन सा सही होगा, तो देखिए ये 1 यहाँ दिख रहा है इसमें। ठीक है, छोटा वाला फिगर जो है 2 ट्रायंगल वो यहाँ दिख रहा है और तीसरा ये है, तो यानी ये सही हो गया ऑप्शन। अब फर्स्ट वाले में देखो, यहाँ पर ये स्क्वायर शेप का डिजाइन है तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो ये तो सही गलत हो जाता। ठीक है, थर्ड वाले में देखिए आपका ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल यहाँ पर कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, वो भी बड़ा साइज का दिख रहा है। ठीक है, और ये दोनों डिजाइन जो है, ऐसा डिजाइन 1 जो है यहाँ मिसिंग है, इसलिए ये भी नहीं होगा और ये भी बिल्कुल अलग है, ये भी नहीं होगा। तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ देखा बिना ऑप्शन एलिमिनेट किए डायरेक्ट फर्स्ट ही ऑप्शन था, बहुत आसान था। ठीक है, अब ये इसमें भी देखिए 4 टाइप के फिगर हैं, तो मैं इसमें नाम दे दूँ तो नाम लिख सकता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, तो हमने 4 दिखा, अब चारों यहाँ पर ढूंढेंगे भाई। तो क्या फर्स्ट ऑप्शन ऐसा लग रहा है, तो देखिए ध्यान से, 1 तो आपको यहाँ मिल गए। ठीक है भाई, 2 राइट ट्रायंगल कहाँ मिला, 3 तो मिल गया यहाँ। ठीक है, कोई राइट ट्रायंगल जैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। ये वाली राइट ट्रायंगल जैसा है ना, तो राइट ट्रायंगल जैसा तो मिला नहीं, तो ये आंसर गलत है, नहीं हो सकता। फिर इसमें आओ, क्या कोई इसमें ऐसा राइट ट्रायंगल की तरह है, तो ये वाला कोई है नहीं फिगर, इसलिए भी गलत है। इसमें देखिए नाम रखिए, तो ये 1 यहाँ हो गया। ठीक है, ये वाला बेस जो है ट्रायंगल का कर्व जैसा होगा, ये कर्व जैसा है, प्लेन लाइन नहीं है, और ये प्लेन लाइन वाली ये है। ठीक है, यानी दूसरा नंबर जो है यहाँ पर है, पहला नंबर ये हो गया। ठीक, इसी तरह तीसरा नंबर ये हो गया, चौथा नंबर ये हो गया, बिल्कुल सही है ये आंसर। ठीक है, और इसमें गड़बड़ ये दोनों में था, ये दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं, वैसा कोई है नहीं फिगर, तो इसलिए आंसर यहाँ पर थर्ड करेक्ट हो गया। ठीक, ओके। इसी तरह इसमें देखिए, जब आप इन 4 टुकड़े हैं भाई, चारों का नाम दे दो। 1 और 2 तो एक जैसा है, इनका अपोजिट मतलब मिरर इमेज की तरह है, और तीसरा और चौथा ऐसा। तो फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता, फर्स्ट में 3 ही पार्ट है, नहीं होगा। सेकंड 1 2 3 4 में ऐसा जोड़ा, ये दोनों बन गए। ठीक है, और एक आपका ऐसा और क्या ऐसा है यहाँ पर, तो सेकंड लग रहा है आंसर होगा। थर्ड पॉसिबल नहीं है, ये इस तरह के फिगर नहीं है। फोर्थ देखिए 2 स्क्वायर है यहाँ पर, ये दोनों कहीं है ही नहीं, इसलिए ये भी गड़बड़ है, तो सेकंड ही सही है। ठीक है, अब नाम कैसे रखेंगे, तो 1 और 2 यहाँ रख लो, तीसरा छोटा वाला ये हो गया और चौथा ये हो गया। उसको पलट करके ऐसे अरेंज करके रखा गया है। थोड़ा सा मामूली सा डिजाइन में फ़र्क हो सकता है, बाकी यहाँ पर ठीक रहेगा, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होगी। ठीक है जी, चलिए इसमें भी 4 फिगर है, तो नाम दे दें 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 यहाँ पर तो पहला तो हो ही नहीं सकता भाई, ऐसे कैसे बन गया डिजाइन, बिल्कुल गड़बड़ है। ठीक, स्क्वायर तो है नहीं कोई यहाँ पर। फिर दूसरा देखिए क्या पॉसिबल है, तो दूसरा फिगर में एक 4 स्क्वायर जैसा फिगर कोई नहीं, ये स्क्वायर नहीं है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रेपेजियम बोलेंगे, जो सेकंड नंबर है। तो ये स्क्वायर की तरह बना हुआ है, जो गड़बड़ है, नहीं हो सकता। क्या तीसरा में आपको होगा सर, चौथा में भी तीसरा में भी स्क्वायर है, लेकिन उस स्क्वायर में मर्ज करके है ना, ऐसे तो नहीं है सेपरेट। तो यहाँ पर देखिए जो नाम देंगे, यहाँ पर 1 यहाँ हो गया। ठीक है, सेकंड ये हो गया ट्रेपेजियम की तरह, थर्ड ये वाला हो गया। ठीक है, और फोर्थ हो गया सर्कल, तो ये तो सही है। इसमें भी अगर आप देखो तो ये भी एक तरह से है, बट यहाँ पर गड़बड़ क्या हो रही है, इसमें देखिए आपका राइट ट्रायंगल की तरह क्या ये है ऐसा, ये तो आप बोलोगे 1 दिख रहा है। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा नैरो हो गया। ठीक है ना, जो ज़्यादा पतला कर दिया, इसके ऐसा नहीं है। यहाँ पर मिलता जुलता ऑप्शन इसलिए गलत हो गई, ये फर्स्ट थर्ड हो जो हुआ है वो आपका ज़्यादा सही होगा। ठीक है ना, ओके।
चलिए इसमें देखिए, अब इसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन, फिगर क्लासिफिकेशन। जैसे आपने क्लासिफिकेशन टॉपिक भी देखा होगा वर्बल में, तो उसमें नंबर, वर्ड, अल्फ़ाबेट ये सब रहते हैं, 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन रहता है, तो उसमें से एक अलग होता है, बाकी 3 या 4 एक जैसे होते हैं। इसमें 5 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, 5 फिगर हैं, तो 4 एक जैसे कोई लॉजिक होगा, एक उनमें से अलग होगा। बस यही देखना है कि भाई क्या कारण से ये अलग है। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर कि क्या लगता है आंसर गलत अलग होने का रीजन। तो देखिए इसमें जितने भी फूल बने हुए हैं, जैसे आपका 1 2 3 4 5 है तो 5 साइड भी है, 3 है तो 3 साइड भी है, 4 है तो 4 भी है, यहाँ पर 6 है, हेक्सागोन 4 है, वो तो ठीक है। बट ये निकल कहाँ से रहा है? ये साइड से इसका जड़ जो है वो साइड में बना हुआ है, यहाँ भी ये साइड में ही जड़ है, यहाँ भी साइड में ही जड़ है, यहाँ भी साइड में ही जड़ है, बट यहाँ क्या है, वर्टेक्स में है, ये वर्टेक्स से निकल रहा है, कॉर्नर से इसका जड़ है जो कॉर्नर से, ये बोल सकते हो कि ऐसे बना हुआ है, जब बाकी सब का भुजा से बना हुआ है, इसलिए ये फर्स्ट आंसर जो होगा वो अलग होगा। बात समझ में आ गई? यहाँ पर ये कॉर्नर से निकल रहा है जबकि वर्टेक्स से नहीं होना चाहिए था, बाकी सब में नहीं है, सिर्फ इसी में है, बाकी सब में साइड से है, बस ये इसलिए अलग हो गया उससे। ठीक है जी। इसका देखिए इस वाले में क्या हो रहा है भाई, तो यहाँ पर भी कौन से अलग होंगे, तो आप ध्यान से देख सकते हो, एरो पे भी ध्यान से देख सकते हो, एरो के हिसाब से। दूसरा चीज़ देखो, यहाँ पर ये जो डॉट है और ये जो ब्लैक हिस्सा है, इसके बीच में एक वाइट है, ये डॉट है, ब्लैक पार्ट में वाइट पार्ट आ गया बीच में, इसमें भी ब्लैक डॉट है, ये वाइट, ये ब्लैक ये भी है, इसके बीच में वाइट जा रहा है, बट ये दोनों साथ साथ हैं, है ना, तो ये आंसर हो गया अलग। यहाँ भी देखिए बीच में वाइट है ना, 2 ब्लैक डॉट के बीच में एक है, 2 ब्लैक हिस्से के बीच में बोल सकते हैं एक वो वाइट पार्ट है, यहाँ वाइट पार्ट बीच में नहीं दिया, इधर से कोई मतलब ही नहीं हमको, ठीक है, तो इसलिए वो हो गया। दूसरा तरीका एक और देखिए, एरो का जो हेड है वो ब्लैक पेंदे के बीच की तरफ है, इसमें भी इसमें है, ठीक है, बाकी में क्या है, तो बाकी में देखिए जैसे फर्स्ट वाले में ये एरो का जो ऊपर हेड है ये वाइट पार्ट की ओर है, इसमें एरो का जो डायरेक्शन है वाइट पार्ट की ओर है, इसमें एरो का डायरेक्शन है वाइट हिस्से की तरफ है, इसमें एरो का जो हेड है वो भी वाइट डायरेक्शन के बीच है, इसमें एरो का जो था वो ब्लैक पार्ट में था, इसलिए इससे भी अलग हो गया, है ना, एरो का जो डायरेक्शन दिखा रहा था वो ब्लैक हिस्से की तरफ था और बाकी सब में वाइट हिस्से की तरफ है, इससे भी आप कर सकते हैं लोग, दो रीजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या होगा इस वाले में, यहाँ पर आपको लगेगा थोड़ा सा कन्फ्यूजन पार्ट सी और डी में, बाकी तो ठीक है एक जैसे हैं, क्योंकि इसका इमेज है और ये लाइन दोनों जो है प्लेन है, यहाँ पर आमने सामने, ये वर्टेक्स है आमने सामने, ये भी लाइन प्लेन है आमने सामने, इमेज जैसा बन रहा है, बट इसका इमेज जैसा नहीं होगा ना, ये लाइन प्लेन है, तो इसलिए ये होगा। कुछ लोग देखते हैं कि इक्वल पार्ट में नहीं हो रहा है, छोटा बड़ा साइज का, लेकिन चलेगा, इमेज थोड़ा सा तिरछा कर देंगे तो दिखेगा, हो सकता है ऐसा छोटा पार्ट दिख सकता है, आईना को तेरा कर दें तो थोड़ा सा छोटा पार्ट दिख सकता है। तो यहाँ पर प्लेन लाइन आमने सामने, ये आपका ये लाइन इधर है तो इसके आप में ये वर्टेक्स है, जबकि प्लेन लाइन होना चाहिए, इसलिए ये सी अलग हो जाएगा, ठीक। नीचे वाले में देखो कौन अलग है, तो थर्ड होगा, क्यों, क्योंकि इसमें आपका बाहर में भी 1 2 3 4 5 6 हैं, अंदर भी 1 2 3 4 5 6 हैं, मतलब दोनों का नंबर ऑफ साइड जो है इक्वल है, भुजाओं की संख्या इक्वल है। बाकी में यहाँ देखिए एक का अंतर है, यहाँ भी एक का अंतर है, बाहर हेक्सागोन है तो अंदर पेंटागोन है, इसमें पेंटागोन है तो स्क्वायर है, 4 साइड 5 साइड है ना, इसमें 3 साइड 4 साइड, तो इसी में सेम है, तो यही आंसर हमारा बनेगा ना, यही आंसर हमारा होना चाहिए, ठीक है, सेम होने का। चलिए तो वो था क्लासिफिकेशन। अब ये क्या है, फिगर सीरीज इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। क्या लिखा हुआ है इसमें, इसमें आपका 5 अंक जो है, 5 आपका लिखा हुआ है मार्क ABCDE, ये प्रॉब्लम फिगर्स है, ठीक है, और फिर 5 अदर फिगर्स हैं जो उसमें लिखा है 1 2 3 4 5, वो आंसर फिगर है। तो यहाँ पर A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, D के बाद E और E के बाद जो F आएगा वो आंसर फिगर में से ढूंढना होगा, ठीक है। आंसर फिगर में से कौन सा सही है वो ही हमें लानी है, तो इसको ध्यान से देखनी है कि कैसे ये सीरीज चल रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, 2 ही फिगर इसमें बने हुए हैं, है ना, एक क्या बना हुआ है आपका एरो है, इधर एस है, तो देखो ये वाला एस जो है क्या यहाँ पर आकर के इमेज बना रहा है बड़ा साइज होकर के, फिर जो इधर राइट साइड है एन, क्या ये एन यहाँ पर आया है इमेज, वाटर इमेज बन करके, ठीक है, और इधर साइड में एक न्यू फिगर आया
है ना। देखो यहाँ से एस अगले फिगर में उल्टा होके वाटर इमेज दिया है और ये एरो गायब हो गया, उसके जगह पर नया फिगर क्या आया, एन आया ना। फिर देखिए अगला एन यहाँ पर जा करके अगले फिगर में वाटर में बनाया बड़ा साइज में, और ये एस गायब हो गया और न्यू फिगर एल आया। फिर एल यहाँ पर वाटर में बनाया, फिर वो एन गायब हो गया, तो ये वाई आया उल्टा शेप का, इसका इमेज ऐसे बनेगा, ठीक है। और यहाँ एक न्यू फिगर आ गया। अब ये यहाँ पर क्या होना चाहिए, इधर आना चाहिए ना ऐसा बड़ा साइज में, तो क्या ऐसा ही होगा या और चेंज होगा, वाटर इमेज बनानी है भाई। तो ध्यान रखिएगा इसका जो है वाटर इमेज कैसे होगा। देखिए जब भी लाइन वाटर इमेज क्या होता है, अप का डाउन, डाउन का अप होता है ना, तो ये लाइन ऐसे रहेगा और ये जो नीचे ऐसे जा रहा है नॉर्थ ईस्ट दिखा रहा है, वो दिखाएगा साउथ ईस्ट, ठीक है। और इधर जो दिखा रहा है ये वाली साउथ वेस्ट, इसका क्या बनेगा, नॉर्थ वेस्ट से नीचे आके ऐसा इमेज दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये किस में है, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, फिफ्थ में नहीं है, ठीक है। तो आपका थर्ड या फोर्थ में से ही आंसर होगा। थर्ड फोर्थ में ये वाला साइज जेड शेप का डिजाइन जो है वो तो दोनों में सेम है। अब यहाँ देखना है, तो यहाँ देखिए सी न्यू फिगर है और एस जो है पुराना है, एस यहाँ पर आ चुका है ना, तो अब एस फिर दोबारा नहीं आएगा, इसलिए गलत हो गया, यहाँ पर ये आंसर बन जाए थर्ड वाली, ठीक है जी। ऐसे यहाँ पर बनेगा, ओके। इसमें देखिए फिगर सीरीज में क्या हो रहा है, इसमें सबका हम एक साथ नहीं देखेंगे, सबका एक साथ देखने लगे तो फिर तो हो गया, टाइम ज़्यादा लगेगा। किसी एक फिगर का मूवमेंट देखो, ठीक है। तो सेंटर वाले फिगर ध्यान दीजिए कहाँ जा रहा है, अगले फिगर में यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, मतलब इधर शिफ्ट हो रहा है। इसी तरह इक्वल सेंटर पे तो ये इधर शिफ्ट हो रहा है कि नहीं ऐसा, ठीक है। फिर बीच में अगला क्या है भाई, क्रॉस आया, क्रॉस आके इधर शिफ्ट होगा अगले फिगर में, फिर ट्रायंगल इधर शिफ्ट होगा, तो अगले फिगर में स्क्वायर इधर शिफ्ट होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड स्क्वायर यहाँ पर है नहीं, इसमें है, ठीक है, इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आंसर हो गया सेकंड, ठीक है। एक फिगर से हम लोग देख रहे हैं कि हर बार सेंटर वाला फिगर जो है वो बाएं तरफ कोने पे शिफ्ट हो रहा है अगले फिगर में, तो स्क्वायर भी शिफ्ट होकर अगले फिगर में ही जाएगा, तो यहाँ पर हो गया, ठीक। अब ये पिक्चर ऐसे रोटेट कर रहे हैं कि एक बार ऐसा समय आएगा कि फर्स्ट के जैसा ही रिपीट हो रहा है छठे फिगर में, तो ये फर्स्ट में जो बना है सेम हूबहू है। अगर सेकंड का बनाना हो तो इसी के जैसा अगर नेक्स्ट होगा इसके बाद का वही रिपीट करेगा, ठीक है। इसमें देखिए आपका इसमें भी 5 फिगर है और आपस में घूम रहे हैं, कुछ पिक्चर न्यू इसमें बन रहे हैं और पुराने पिक्चर गायब हो रहे हैं। तो ध्यान से देखो इसमें क्या गायब हो रहा है। तो ये बताओ जब इस फिगर से इस फिगर में आते हो तो क्या डॉलर आपको दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, ठीक है। फिर क्रॉस दिख रहा है क्या आगे, मतलब सेंटर पे जो फिगर है वो आगे नज़र नहीं आ रहा है, वो गायब हो जा रहा है। तो पिक्चर रोटेट करके सेंटर पे जो आ रहे हैं वो गायब हो रहे हैं, ठीक है। और न्यू पिक्चर कहाँ रहे, तो जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो न्यू पिक्चर आपका इधर आया है इक्वल टू, तो जब सेकंड से थर्ड में जाएंगे तो न्यू पिक्चर सर्कल आया, क्योंकि बाकी इधर सर्कल नहीं है, टी है इक्वल टू है, फिर आपका ये क्रॉस पर एरो बना हुआ है ये, तो ये यहाँ पर क्रॉस अब नहीं दिखेगा, क्रॉस पे एरो है, ये न्यू पिक्चर होगा, ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। फिर ये गायब हो जाएगा, अगला बार देखियो नहीं दिख रहा है, तो नया पिक्चर क्या आया यहाँ पर, तो इसमें इस पहले इधर आया फिर इधर आया, अब यहाँ पर आ रहा है न्यू पिक्चर सी, ठीक है। और बीच वाले गायब हो रहे हैं, अब ये स्टार यहाँ पर गायब हो जाएगा अगले फिगर में, ठीक है जी। तो यहाँ पर न्यू फिगर किधर आया, ये वाली आई है, यहाँ पर आया, और बीच में कौन है टी, तो वो अगले फिगर में गायब हो जाएगा कि नहीं, तो टी आपका यहाँ पर है नहीं हो सकता, फोर्थ ऑप्शन सबसे पहले गलत। और यहाँ पर सेंटर वाले गड़बड़ बोलेंगे और न्यू पिक्चर अब इस पोजीशन पे आएगा ना, तो इस पोजीशन पे देखो क्रॉस है, क्रॉस पहले आया हुआ है, नहीं होगा, ये डॉलर साइन है दोनों में, नहीं होगा, नहीं होगा। फिर ये तो सही कट के बचा, ये नया फिगर क्या है भाई, तो ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है। वो यहाँ पर किसी में नहीं बना था, ये स्क्वायर है और रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इसलिए ई पार्ट यहाँ पर होंगे, ठीक है। सेंटर वाला फिगर जो है अगले में नहीं दिखना चाहिए और न्यू फिगर ऐड होना चाहिए, कैसे, तो लेफ्ट साइड कॉर्नर, फिर राइट साइड कॉर्नर, फिर राइट नीचे डाउन कॉर्नर और लेफ्ट साइड कॉर्नर, फिर ऐसे ही घूम करके आएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर आंसर आया, ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखो,
इसमें क्या आंसर होना चाहिए? तो यहाँ पर इस वाले में आप देखिए, इसमें थोड़ा बनाने का तरीका बदल जाएगा। इसका यहाँ से देखेंगे, इसका यहाँ से देखेंगे, इसका फिर आंसर फिगर में से निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये दोनों पिक्चर आपस में इंटरचेंज किए, एरो इधर चला गया, सर्कल इधर आ गया, और ये पिक्चर इधर मूव किया। इधर वाला ब्लैंक जो था इधर, वो इधर ब्लैंक हो गया, है ना। तो अब वो जो इधर आ रहा है वो कैसे आ रहा है? तो 90 डिग्री क्लोज होकर ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे घूम रहा है। ठीक है, 90 डिग्री। अब ये देखिए ऐसे फिगर है तो इधर हो गया, ये एरो इधर है तो ये ऐसे हो गया, है ना। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी देखिए ये दोनों इंटरचेंज किए हैं यहाँ पर, हालांकि इन दोनों भी 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, हालांकि इसकी समझने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर ये शिफ्ट हुआ इधर, तो ब्लैंक इधर आ गया। ठीक है, अब इस वाले फिगर में आओ, ये इधर शिफ्ट होगा, ये आपस में इंटरचेंज करेंगे, तो एफ कैसा दिखेगा? सर्कल तो नीचे आएगा, सर्कल सब भी में नीचे में है, ऊपर सारे में ब्लैंक है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इधर आना चाहिए, एफ लिखा हुआ है, नहीं हो सकता। और ये आएगा कैसे? तो 90 डिग्री रोटेट होके आएगा, यानी ट्रायंगल नीचे होना चाहिए, ट्रायंगल ऊपर है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर ठीक है, ये वो सर्कल एफ भी देख लो, ये भी ठीक है। ये एफ यहाँ पर है, गड़बड़ हो गई, यहाँ एफ ये गड़बड़ हो गई, सी आंसर हो गया। ठीक है, आपको 90 डिग्री ऐसे फिगर है तो ऐसे होना है 90 डिग्री। ठीक है ना, तो वही चीज़ है, यहाँ एफ ऐसे है तो इसको ऐसे होना चाहिए यहाँ पर जा करके। तो ये आपका एफ इधर सही है, ये वाली। ठीक है, तो सी आंसर करेक्ट होगा। ओके, चलिए इसमें देखिए क्या हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको जूम करके देखना पड़ेगा। ये दोनों फिगर का सेम है, एक लाइन जस्ट मतलब रोटेट आप बोलोगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये डिग्री वाइज अगर मैं समझा दूं तो पहले 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में ये रोटेट हो रहा है फिगर, 45 डिग्री, फिर उसके बाद 90 डिग्री, फिर उसके बाद 135 डिग्री, यानी 45 आपको बढ़ाते जाना है, 180, फिर 225 डिग्री, ऐसे ही रोटेट हो रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज से। तो ये 45 डिग्री हुआ, और इधर क्या है, मुंह उधर है तो इसका मुंह इधर हो जाएगा, मतलब अपोजिट भी हो रहा है, उसका फेस भी अपोजिट हो रहे हैं। इसी तरह पहले 45 डिग्री किया, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉक इधर आया, अब जाएगा 135 डिग्री यहाँ पर आया, तो देखिए इधर फेस इधर है तो इसका फेस, ये फेस इधर है तो इसका फेस इधर है ना, ऐसे अपोजिट होना है। फिर देखिए सीधे अपोजिट हुआ यहाँ पर, तो अपोजिट हुआ तो 180 डिग्री हुआ ना। ठीक, और 180 डिग्री बाद क्या होना चाहिए, 225 डिग्री। तो अगला में 225 डिग्री ये इसी जगह पे आएगा, तो इस जगह पे ये नहीं हो सकता, ऐसा डिजाइन भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा डिजाइन है एरो की तरह नहीं है। ठीक है, और ये इसमें भी देखो नीचे है, तो इसका डिजाइन भी चेंज है, बिल्कुल चेंज है। ठीक है, तो अब ऐसा डिजाइन किस में है, तो फर्स्ट ऑप्शन में ही है, ये भी नहीं होगा ऐसा डिजाइन। ठीक, ये मैंने डिग्री वाइज समझा, आप बोल सकते हो लाइन पे भी समझ सकते हो। डायरेक्ट एक लाइन गया, फिर एक लाइन छोड़ करके दूसरी लाइन पकड़ा, फिर 2 लाइन छोड़ करके तीसरी लाइन पे गया, फिर 3 लाइन छोड़ के चौथी लाइन पे गया, फिर 4 लाइन छोड़ के 5वीं लाइन पे आया, 1 2 3 4 यहाँ पर सीधे आया। ठीक है ना, तो ऐसे ये रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में भी देख के बना सकते हैं। ओके, समझ में आ गई। तो ये था आपका फिगर सीरीज से क्वेश्चन। आगे देखें भाई, और क्वेश्चन है क्या? तो और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका डॉट सिचुएशन। आपको यहाँ पर प्लेसमेंट ऑफ द डॉट यहाँ पर देखनी है कि क्या होगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो डॉट है, ये डॉट कितने फिगर के अंदर है? तो 3 फिगर है, तीनों फिगर के अंदर है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और फिर हेक्सागोन। ठीक है, तो वैसा ही सिचुएशन कौन से ऑप्शन में होगा वो हमें पता करना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये सिचुएशन इसमें होगा, जो मैं डॉट दूंगा यहाँ पर वो ट्रायंगल के अंदर भी है, रेक्टेंगल के अंदर भी है, और जो हेक्सागोन बना हुआ है उसके अंदर भी है। ठीक है, अब फोर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि ये हेक्सागोन अलग है, ट्रायंगल अलग, कॉमन कैसे करेंगे, तीनों में कॉमन। यहाँ रेक्टेंगल ट्रायंगल अलग है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हुआ। फिर इसमें भी देखो स्क्वायर और ट्रायंगल टच में है लेकिन ओवरलैप नहीं है, अगर ये जहाँ सा ओवरलैप होता तो ये भी सही हो जाता, तो ये भी गलत है। इसलिए आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, थर्ड यानी सी पार्ट, ABC ऑप्शन आएंगे। 1 2 3 4 ये क्या लिखा है, पिक्चर का नाम है, ऑप्शन का नाम ABCD है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बनेगा। ओके, अब इसमें देखिए 3 डॉट हैं, उसमें तो एक ही डॉट देखे थे, तो हमें 3 डॉट चाहिए। अब यहाँ पर ये जो डॉट है, जैसे मान लिया मैंने इस डॉट का नाम 1 लिखा, इस डॉट का नाम 2 लिख दिया, इस डॉट का नाम 3 लिख दिया, तो 1 डॉट जो है वो किसके किसके बीच है? तो एक तो सर्कल है, स्क्वायर के बीच है, लेकिन
आपका रेक्टेंगल और ट्रायंगल के बाहर है, सिर्फ सर्कल और स्क्वायर के बीच है। तो पहले फिगर में ट्राई करें, क्या ये 1 डॉट यहाँ हो सकता है सर्कल और स्क्वायर के बीच में, 1 लिख दिया नाम। दूसरा डॉट जो है वो सर्कल से बाहर है, बाकी रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल में है। तो अब सर्कल से बाहर, लेकिन आपको यहाँ पर स्क्वायर ट्रायंगल में रहता है। देखिए यहाँ पर स्क्वायर और ट्रायंगल रेक्टेंगल अलग अलग है, नहीं हो सकता। हम कॉमन चाहिए ना, तो कैसे हम ढूंढ सकते हैं, कमांड तो चाहिए हमें, ठीक। तो ये नहीं हो सकता। तीसरा जो यहाँ पर ये भी डॉट देख लो, आपका रेक्टेंगल और ट्रायंगल में होना चाहिए, तो इसमें रेक्टेंगल ट्रायंगल में तीसरा डॉट दे सकते हैं। पहला डॉट आप जैसे दे सकते हो, मान लिया मैं बात करूं कि सर्कल और स्क्वायर में, तो सर्कल स्क्वायर में आप डॉट नहीं दे सकते ना केवल, क्योंकि ये सर्कल स्क्वायर में आपका कॉमन रेक्टेंगल भी आ रहा है, इसलिए दूसरा भी गड़बड़ है, ठीक है। तीसरा भी गड़बड़ होगा क्योंकि ट्रायंगल रेक्टेंगल अलग है, तो बचा चौथा ना, तो आंसर 4th होगा इसके। अब यहाँ पर डॉट दीजिए, फर्स्ट डॉट क्या देंगे, सर्कल और स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या देंगे, सर्कल से बाहर, बाकी तीनों में कॉमन ये वाली, ठीक है, ये हमारा सेकंड है। थर्ड आप क्या देंगे, तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल, बाकी सबसे बाहर, तीसरा नंबर यहाँ पैच हो गया, ठीक है। तो ऐसे बनते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। फिर इसमें देखिए ये वाले फिगर में 3 डॉट है, ये आपको कहाँ पर होना चाहिए, तो कॉम्बाइंड कुछ होना भी चाहिए यहाँ पर। तो फर्स्ट ही सही लग रहा है क्योंकि सेकंड में ये दोनों अलग हैं, यहाँ पर ये दोनों अलग हैं, फिर आगे भी ये दोनों अलग है, तो ये दोनों नहीं होंगे। 3 आपका बचा फर्स्ट, यानी ए पार्ट आंसर आएगा। अब कैसे, देखो जो सर्कल स्क्वायर के अंदर फिगर है वो यहाँ दे दिया, इस वाले की बात कर रहा हूँ तो, ठीक है। फिर आपका रेक्टेंगल और स्क्वायर के बीच है, तो रेक्टेंगल स्क्वायर के बीच यहाँ पर ये बीच में जाएगा डॉट, ठीक है, जो ये वाली यहाँ पर रेक्टेंगल और स्क्वायर के बीच होगा। फिर आपका सर्कल से बाहर, लेकिन तीनों में कॉमन, ये यहाँ तीनों में कॉमन सर्कल बाहर, तो ये फर्स्ट आंसर ही पॉसिबल है यहाँ पर ढूंढने के लिए, ठीक है जी, ओके। चलिए इसके बाद देखें, एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया है, इसमें आपको बतानी होती है क्या, कि कितने इसमें क्यूब छुपे हुए हैं, ठीक है। क्यूब के अंदर क्यूब है, तो इसमें क्यूब जो है वो कितने छुपे हुए हैं वो हमें निकालना होता है। तो कैसे निकालोगे, तो देखो ये आपको 3 लेयर में है, इधर से भी और इधर से भी 3 लेयर में है। तो आप देखिए जैसे मैं इसकी बात करूं, तो इसके नीचे 1, 2 और 3 है ना, मतलब 1, 2 और 3 ऐसे हम लिख सकते हैं 3 लेयर में। लेकिन इसमें अगर बात करें बगल में, तो एक ऊपर से ही तो दिख रहा है, और अंदर 2 जो क्यूब है छुपे हुए वो तो दिख नहीं रहा है, तो इसलिए 2 क्यूब यहाँ पर छुपा हुआ है। इस साइड वाले में भी 2 क्यूब छुपा हुआ है, इस साइड में भी 2 क्यूब छुपा हुआ है। यहाँ आपको छिपे घनों की संख्या बतानी है, कितने घन छुपे हुए। तो जैसे मैंने दिखाया 1, 2, 3 है, ये भी तो 1, 2, 3 है, तो 3 है, तो ये भी तो 1, 2, 3 होगा, तो ऊपर वाला तो दिख गया, बाकी दोनों नहीं दिखा। तो ये मैंने 2 नंबर जो छुपे हुए हैं उसका लिखा हूँ, इसमें भी 2 छुपे हुए, इसमें भी 2 छुपे हुए। अभी इस कॉर्नर की बात करें, यहाँ पर वो मिडिल वाला साइड दिखा रहा है, ऊपर का तो है नहीं, बीच वाला दिखा रहा है और लास्ट वाला बचा हुआ, यानी 1 इसमें होगा। तो इसमें आंसर कितने बने, 7। 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7 क्यूब ऐसे हैं जो हिडन है, छुपे हुए हैं, हमें दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। बाकी सब ऊपर से नज़र आ रहे हैं। इसी तरह इसमें भी देखिए, आपका ये 1, 2 और 3 लेयर है, तो यहाँ भी इसमें 3 है, तो इसमें भी तो 3 होना चाहिए, इसमें भी 3 होना चाहिए। तो ऊपर वाला दिख रहा है, नीचे का 2 नहीं दिख रहा है, इसका भी 2 नहीं दिख रहा है, ठीक है, 4 नहीं दिख रहे। अब इसमें बात करो, यहाँ पर जैसे 1, 2 है, तो इसमें भी आपका 1 तो ऊपर से दिख गया, तो नीचे का 1 नहीं दिख रहा है, और इस वाले में भी यहाँ पर भी 1 नहीं दिख रहा है। तो यानी हो गया 2 + 2 + 1 + 1, 6 क्यूब है जो नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। सेकंड वाले में यहाँ पर आपका 7 हो गया। ये 7 कैसे आया था, तो 2 + 2 + 2 + 1, ठीक है, ये 7 आया, यहाँ पर 6 आएंगे, ठीक। इसका देखो ये लास्ट में यहाँ पर क्या होगा, इसमें कैसे यहाँ होना चाहिए, तो इस वाले में भी 3 है, 1, 2, 3, ठीक है। तो यहाँ पर 2 छुपे हुए हैं, यहाँ भी 2 छुपे हुए हैं, 1 ऊपर से दिख गया और ये 2 न से दिखा। अब इधर जैसे ये 3 जा रहा है, इधर से भी 3 जा रहा है, इधर से 3 है, इधर से भी 3 बॉक्स है, तो भाई इधर से भी तो 3 होगा। तो 1 दिखा कोने वाला ना, तो 2 तो छुपा हुआ है, तो उसको भी लेना पड़ेगा। तो 2 + 2 + 2 जो नहीं दिखे, 6 आंसर इसका आएगा, है ना। इधर से भी होगा ना, इधर से भी 3 होना चाहिए, तो ये आपका 1 ही दिखा, 2 इधर भी गायब है,
तो 2 इधर गायब हैं, तो ये तो इसके नीचे वाला हम तो देख लिए, इस नीचे वाले में यहाँ पर ले लिए, बस उधर का तो नहीं ले पाए ना, उधर का तो ये मिडिल लेयर का है, इधर साइड वाले तो है नहीं, लिया नहीं हमने, तो इसीलिए यहाँ पर आपका 6 आंसर बनेगा। ठीक, इसमें आइए भाई, तो इसमें भी जैसे आपका 1 2 3 है, तो यहाँ पर 3 आपके हुए, तो ये एक ही दिख रहा है ऊपर से, यानी 2 गायब, इसमें भी 2 गायब, इधर का 1 गायब, जैसे यहाँ पर था डियान, एक यहाँ भी लेना पड़ेगा ना, 5 हो गए। अब बात करेंगे बीच वाला इसके, तो देखो यहाँ से बीच वाला पार्ट का हिस्सा दिखा रहा है, तो सिर्फ इसका एक ही लेना पड़ेगा, नीचे तल का जो गायब है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो होगा वो ऊपर से देख लिए, मिडिल का देख लिए, लास्ट वाले का नहीं मालूम, तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो 2 + 2 + 1 + 1 यानी 6 होगा इसका आंसर, जो हमें नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा नॉन वर्बल का लास्ट पार्ट, इसमें हमने तकरीबन हर एक पार्ट इसमें दिखला दिया है, आपको बता दिया है। अब इसमें एक हिस्सा और बाकी रह गया नॉन वर्बल का, वो है फिगर काउंटिंग, जिसमें नंबर ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल बताया जाएगा। तो अगले वीडियो में ये चीज़ यहाँ पर दिखाया जाएगा। ठीक है, आपको यूट्यूब में अपलोड किया जाएगा, आप उसको देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी ज़रूर करें, और उसमें जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा के रखें, ऑन रखें, ताकि अगली वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।